जो आपने अभी एक दो तीन बुद्धिजीवियों की जो बात की उस सुनने के बाद। नहीं, देखिए अमरीश जी, पहली बात तो मुझे लगता है कि ना तो हिसाम साहब ने ना ही आब्दी साहब ने तौकीर रजा का पूरा स्टेटमेंट सुना है। भारतीय जनता पार्टी ने 59 सेकंड का एक वीडियो जारी किया, मैं उसको पढ़ के खाली सुना देता हूं। उन्होंने कहा है, ये तौकीर रजा की बात है 7 जनवरी। जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों से खत्म हो गया, मैं कहता हूं कि पहले मैं लड़ूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। मैं हिंदू भाइयों से खासतौर से कहना चाहता हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गया और कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हम तो पैदाइशी लड़ाके हैं। अब ये तौकीर रजा का ये स्टेटमेंट ऑफेंसिव है कि नहीं ऑफेंसिव है? और अगर ये बयान है हिंदुओं के बारे में, अगर इस तरीके की बात कह रहे हैं हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, तो फिर मुझे लगता है कि ये इसकी किसी भी तरीके से और हर कोने से इसकी भर्त्सना, इसकी निंदा होनी चाहिए। क्योंकि अगर इसकी निंदा नहीं होगी तो धर्म संसद में जो यति नरसिंहानंद ने कहा था, फिर उसकी भी भर्त्सना नहीं होगी। तो तौकीर रजा को तो किसी भी कोने से डिफेंड ही नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है आप भी साहब कुछ बोलना चाहते हैं, आप बोलिए, उसके बाद में बात करते हैं। जी, अपने म्यूट कर लीजिए। जी आशुतोष जी, जो आपने तौकीर साहब का बयान अभी सुनाया, ये हमने नहीं सुना था। अगर ये बयान उन्होंने ये सब बातें कही हैं तो उनको वहीं होना चाहिए जहां यति है, उनको वहीं होना चाहिए जहां जितेंद्र त्यागी है। अगर ये बातें उन्होंने कही हैं, दे आर हाईली प्रोवोकेटिव और बहुत ही ऑफेंसिव बातें। हमें सुन के तकलीफ हो रही है, तो आम हिंदू क्या सोचेगा इसका? इसके लिए तौकीर रजा को बख्शना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए और यति के साथ उसी जेल में रखना चाहिए जहां हुआ है। इन सबको साथ में रहना चाहिए, वहीं आपस में भिड़े, जनता को न लड़वाएं। बिल्कुल। हिसाम साहब भी कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं। तौकीर रजा का वीडियो मैंने सुना है, ऑडियो, सॉरी, तौकीर रजा का वही वीडियो ऑडियो एक ही चीज आया है। उसमें उस आदमी ने हिंदू जो बीजेपी वाले चला रहे हैं कि हिंदुओं को उन्होंने कहा, ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे जवान बेकाबू हो गए तो इन लोगों, और उनका ये कहना है कि इन लोगों से मेरा मतलब ये जो यति वगैरह हैं, जिन लोगों ने धर्म संसद में ये काल दी जेनोसाइड करने की, उनके लिए मैंने कहा है कि इन लोगों को देश में कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये उसका कहना है। तौकीर रजा जिन नौजवानों को अपना बता रहे हैं, तो क्या वो नौजवान मुसलमान है, कोई और है? किसको? शब्दों के फेर में पढ़कर तौकीर रजा जैसे जहरीले इंसान का जो बचाव किया गया है, बहुत सारे लोगों ने बचाव किया है। बचाव नहीं कर रहे हैं, बचाव नहीं कर रहे हैं, उनका बचाव नहीं कर रहे हैं। आशुतोष जी ने पूरा पढ़ के सुनाया है। ये खतरनाक है। ये कह देना अरे भाई, आप वही कहिए जो कहना चाहते हैं। और इतने बड़े मौलाना होकर अगर आपको ये कहने की तमीज नहीं है, आपको पता नहीं है कि साहब मेरे कहने का क्या मतलब होगा, इससे तो ज्यादा शर्म की बात हो नहीं सकती। डूब मरने का मकान है इन लोगों के लिए। यूसुफ ना तो वो आलिम है, मौलाना है, तो दाढ़ी रखे हुए खाली। मौलाना तो कोई नहीं, मौलाना किसी को कहना भी नहीं चाहिए, मौलाना तो अल्लाह है। लेकिन चूंकि आम बोलचाल में चला जाता है, चलता तो कहते हैं एहतराम कहते हैं, एहतराम का ये लोग फायदा उठाते हैं। जी, हमें लगता है आशुतोष जी अपनी बात पूरी कर लें, तब ज्यादा सॉरी। देखिए, ये तौकीर रजा का जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ के सुनाया है, इस स्टेटमेंट पर भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको रिलीज किया है। ये तौकीर रजा जैसे लोग जो हैं, ये इनको इस्लाम हमेशा खतरे में नजर आता है। यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को हिंदू हमेशा खतरे में नजर आता है। और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों की जमीन, इन दोनों की पॉलिटिक्स, इन दोनों की पूरी धंधा जो है वो एक दूसरे को इसी तरीके से गाली देके चलती है। अगर यति नरसिंहानंद ने जो बयान किया है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनको गिरफ्तार किया गया, उसी तरीके से तौकीर रजा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उनको उसी तरीके से जेल में बंद किया जाना चाहिए। यही लोग दरअसल, यही लोग जो हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं। और फिर हमारे और आप जैसे लोगों के पास फिर आगे कुछ कहने के लिए बचता नहीं है, क्योंकि तब हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया जाता है, राजनीतिक दलों के ऊपर आरोप लगाया जाता है जो सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, कि आप तो तौकीर रजा जैसे लोगों को डिफेंड करते हैं और उसके बाद आप जो है वो हम जब हिंदुओं में कोई बात आती तो आप उसको डिफेंड नहीं करते हैं। ये बात, और ये बयान आज का नहीं है, यह बयान 7 जनवरी का है। आप समझिए, 7 जनवरी का बयान है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा था कि जब मौका आएगा तब इस मसले को हम उठाएंगे।
और उन्होंने बिल्कुल सही समय पर, जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ गठबंधन करने की बात की, वैसे ही उन्होंने उठा दिया। उठाने न केवल उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि उसके ऊपर टीवी चैनलों पे जबरदस्त तरीके से डिबेट हुई है। मंगलवार को जबरदस्त तरीके से डिबेट की गई है और सारे चैनल एक ही बात कह रहे थे कि देखिए, जब हिंदुओं के खिलाफ बात की जाती है तो सारे जो सेकुलर लोग होते हैं वो चुप हो जाते हैं, उनके मुंह में दही जम जाती है। आप तौकीर रजा के साथ खड़े होंगे तो फिर हम हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को न तो बचा सकते हैं, ना ही इस मुल्क को बचा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मुझे नहीं समझ में आता है कि प्रियंका गांधी को ऐसे शख्स के साथ खड़े होने की जरूरत क्या है। अभी थोड़ी देर पहले यूसुफ अंसारी साहब ने कहा कि जो आदमी ये कह रहा है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश का हम जो है 25 करोड़ रुपए गर्दन लेके आएगा, 25 करोड़ रुपए उसको दे देंगे, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी कैसे हो सकती है? हम कैसे खड़े हो सकते हैं? आप लोग कैसे खड़े हो सकते हैं? तो ये चिंता का विषय है, और चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबक सीखने को तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल के अंदर फुरफुरा शरीफ के साथ खड़े होकर उनको लगा कि हम तो सारे पश्चिम बंगाल के जो मुसलमान उनका वोट अपने पास ले लेंगे। क्या हुआ? 4% वोट नहीं मिला उनको। उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की पूरी देश के अंदर बदनामी हुई, जो अलग बदनामी हुई। और तो ये जो जिस तरीके की पॉलिटिक्स इस वक्त देश के अंदर चल रही है, अगर इस पॉलिटिक्स का नेचर नहीं समझेंगी कांग्रेस पार्टी, अगर वो ऐसे ही लोगों के साथ खड़ी होना पसंद करेंगी जिसकी कोई औकात नहीं है, तौकीर रजा के कहने पर हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान वोट नहीं दे सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी मुसलमान वोट नहीं देगा।